Good morning students. Today we are going to learn central problems of an economy. इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है ये आज हम पढ़ने जाएंगे. Meaning of central problems. Each economy has to face certain basic problems for which it has to take important decisions. हर एक इकोनॉमी में कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं. दीज आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. और इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स. प्रोफेसर सॉमलसन के अकॉर्डिंग इन प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस. वी शैल डिस्कस दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिटेल. हमको ये डिटेल में डिस्कस करना होगा. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस किया जाए. इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड whereas the resources to satisfy these wants are limited. ये बिल्कुल फैक्ट है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, वहीं पे ये जो रिसोर्सेज है ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही लिमिटेड है. वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड. लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड. दिस रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस. इन रिसोर्सेज को हम लोग कुछ और यूजेस में भी यूज़ कर सकते हैं. सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स गिव राइज टू द प्रॉब्लम. अनलिमिटेड ज़रूरतों को कुछ रिसोर्सेज से पूरा करना मीन्स ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरतों को कम रिसोर्सेज से पूरा करना ये एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है. हैंस प्राइमरीली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड what goods should be produced and what not. इसीलिए इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए और किस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाए. While taking decisions regarding production of goods on priority basis, we have to take consideration the following things. हम डिसीजन लें गुड्स को प्रोड्यूस करने के प्रायोरिटी की बेसिस पे, उससे पहले हमको कुछ कंसिड्रेशन लेने पड़ेंगे. वो क्या क्या है? हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है. फर्स्ट इज़ व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है. बेसिस ऑफ डिमांड. हमारे डिमांड का क्या बेस है? मार्केट में कितना डिमांड है अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करें तो भी. थर्ड, हाउ मच टू प्रोड्यूस. कितना प्रोड्यूस करें. और फोर्थ वन इज़ स्पेशल प्रेफरेंस. कहीं कोई स्पेशल प्रेफरेंस है क्या किसी कंज्यूमर की? वी हैव टू चेक दैट. गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी आर ऑफ 2 काइंड्स. किसी भी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. वन इज़ कंज्यूमर गुड, सेकेंड इज़ प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स. इफ़ वी प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गुड्स, अगर हम इन दोनों में से एक तरीके का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग इट मीन्स दैट वी आर नेग्लेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर टाइप ऑफ गुड्स. इसका मतलब क्या है? हम दूसरे तरीके के गुड्स के प्रोडक्शन को नज़रअंदाज कर रहे हैं. इट इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एज टू व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इन विच क्वांटिटी. हमारी इकोनॉमी की ये सेंट्रल प्रॉब्लम है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए. हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर. This central problem can be understood with the help of opportunity cost and production possibility curve, production possibility frontier, production possibility line transformation curve. इस प्रॉब्लम को हम इजीली समझ पाएंगे कि हम हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना हमको प्रोड्यूस करना है एक पर्टिकुलर सेक्टर में. इस प्रॉब्लम को हम लोग या तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसकी हेल्प से समझ पाएंगे. नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस. आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करने के बाद में कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, जो नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस. कैसे प्रोड्यूस करना है.
इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन की टेक्निक को हम सिलेक्ट करेंगे। हमको ये सिलेक्ट करना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारे लिए सही है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग या एम्प्लॉय हमारे लिए प्रोडक्शन करें, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या, जहाँ पे हम मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, गुड्स हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करें। हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमको ऑटोमेटिक मशीन्स को यूज़ करना है या हम हैंडीक्राफ्ट्स को यूज़ करेंगे। हर एक टेक्निक के खुद के कुछ बेनिफिट है और खुद के कुछ डीमेरिट्स है। तो हमको क्या देखना है कि हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्शन हो, तो किस बेसिस पे होगा। मैकेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है और प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, लोगों को उससे जॉब नहीं मिलता है। और हमारे पास में इतना और इस मशीन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको लेबर फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग हैंडीक्राफ्ट का यूज़ करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को तो कम कर देगा, लेकिन ये प्रोडक्शन की क्वांटिटी को भी कम कर देगा। तो ये डिसीजन भी हमको लेना पड़ेगा कि हम कौन सी मेथड से प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस। इसके बाद है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अभी किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये तो बट ऑब्वियस है कि हमको किसके लिए प्रोड्यूस करना है, जो कंजम्पशन करने वाला उसी के लिए प्रोड्यूस करना है। आफ्टर डिसाइडिंग what to produce, how much to produce and how to produce, the economy has the central problem as to how the production should be distributed among various sections of the society। ये डिसाइड करने के बाद में कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अगली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, हम किस तरीके से प्रोडक्शन करें कि हम इसको सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में हो पाए, इस तरीके से हमको प्रोड्यूस करना है कि हर एक सेक्शन को एक फेयर और एक अलग अलग सोसाइटी को वेल्थ, नेशनल वेल्थ भी शेयर हम कर सकें। जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, नेशनल वेल्थ का, वो डिसाइड करता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और सोसाइटी का वेलफेयर का स्टैंडर्ड क्या है। व्हाट शुड बी बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बेस क्या होंगे, ये फॉलोइंग बेसिस दिए हुए हैं। वन इज़ बेसिस ऑफ इक्वालिटी। हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी का, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है नेशनल वेल्थ को शेयर करने के लिए। ये जो क्राइटेरिया है ये फीजिबल नहीं है, इसीलिए इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। हर एक पर्सन को अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही सामान लेना चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वन इज़ हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी में उसको एक कंट्रीब्यूशन का एक शेयर प्रपोर्शन तो मिलना ही चाहिए नेशनल प्रोडक्शन के लिए। इससे क्या होगा, हमारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम हम अडॉप्ट कर पाएंगे और अपेरेंटली हम लोग हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी जो बढ़ी हुई है उसको ख़त्म कर पाएंगे जब हम इक्वली नेशनल वेल्थ को और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ की, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है इकोनॉमिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया जाता है और ये हमारे प्रोडक्शन को बहुत अफेक्ट करता है। इसीलिए इक्वलिटी के एस्पेक्ट्स और जस्टिस के एस्पेक्ट जो हैं, इन दोनों को एक दूसरे से लिंक किया जाता है कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन को मेंटेन करें और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस कर पाएँ। तो एक बैलेंस सिस्टम हमको यूज़ करना होगा हर एक इकोनॉमी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, this much is enough for today. We will learn production possibility curve tomorrow. Thank you so much.